मानुष्य रूपेण चरन्ते विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्दूरतदनं मंगलरूपं भक्तादीनं। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान की जय। ओम पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका नदीषु गंगा निर्भयसु रामा रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माधा कविकालिदासा। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां दुर्गाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। हा हनुमते नमः। ओम सर्वदेवताय नमः। ओम विप्रदेवताय नमः। ओम क्षेत्र देवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करता हूं, हे देवगणों, कृपया करके आप पधारें। आप जहां भी विराजमान हैं, मंदिर के प्रांगण में आकर आप कृपया करके आसन सिंहासन लेकर उस प्रकार विराजमान हो जाए। इसी के साथ माता सरस्वती का आह्वान करता हूं, विनय करता हूं, हे मां सरस्वती आप पधारे। हम दास जनों की जिब्रा और कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन भक्त जन सेवक जन आस्था श्रद्धा विश्वास मिठास एवं आनंद पूर्वक इसका गुणगान बखान कर सके। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन सेवक जन अपने अपने सदगुरु की जय वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति समर्पित भाव इसी तरह से भाई इनको बंद करो, हटाओ, बच्चों को ले आओ, बच्चे बात नहीं करो, बच्चे बात करो। अर्थात हम सभी भक्तजन अपने अपने सदगुरु की जय वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति सदैव ऐसे ही पतित पावन कार्यक्रमों में शरण बनाओ। बोलो सदगुरु भगवान की जय। हम सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। इसी के साथ हम सभी भक्तजन सेवक जन दास जन और जगत गुरु का आह्वान करते हैं, जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर आप आवे और माता सती को साथ लावे। इस धाम में आकर आप उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन और विराजमान हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। आनंद नहीं आया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।
अगर जगत पिता है, जगत के परम पिता परमात्मा परमेश्वर है, सभी की सांसों की धड़कन है, भगवान शंकर इस भारत देश के कंकर कंकर में शंकर है, उन्हीं के चिरंजीवी स्कंद नंदन कार्तिकेय भगवान की कथा को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ। आज की कथा का प्रसंग सेतु तीर्थ का महात्म तथा इसका इस खंड का उपसहार कैसा है, इसका महात्म क्या है। हम तीर्थ में मंदिरों में आते हैं सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनका महात्म क्या। अगर हम बालाजी धाम में आए हैं तो हमें कैसे आके बैठना चाहिए और कैसे दर्शन करना चाहिए और किस प्रक्रिया से हमें अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। ठीक है, बालाजी धाम ग्राम परिटा में आके आए, हल्ला मचा के चले गए, बाल बच्चों को लाए, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे बाल बच्चों का भी। हमारी माता चिल्ला रही, बच्चे ले आए चिल्ला रहे। अरे चिल्लाना है तो बाहर चिल्लाओ। यहाँ सत्संग में इससे तो केवल भगवान का सच्चे मन से और बिल्कुल ध्यान लगा के उनके चरणों में अमरान करके बैठे। ये संसारी चिल्ले को ये कहीं अलग करिए, अपने घर में रखिए, परिवारों में रखिए, और घर परिवार में भी जो आपको आनंदकारी और कल्याणकारी और मंगलकारी नहीं होती। घर में भी हमको अपना जीवन शांतिमय जीवन बिताना चाहिए। जीवन का उद्देश्य हमारा शांति, और ये मनुष्य योनि सभी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि, इससे बड़ी योनि संसार में कोई नहीं है। इस योनि के लिए देवता भी तरसते, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज जिनको हम भगवान कहते हैं वो भी तरसते। भगवान का अवतार और कृष्ण अवतार दोनों हुए, राम अवतार और कृष्ण अवतार। इनके मन में लालच आ गया कि भाई हमको भी संसारी जीव बन के जाना है, संसार की हमको गतिविधियों से अवगत होना है और अपनी मर्यादा से इनको अवगत कराना है, इसलिए अवतार लिया। हम केवल अंधे बन के बैठ जाए, है ना, 2 घंटे की पूजा ढंग से नहीं कर पाए, 1 घंटे का कीर्तन संकीर्तन नहीं कर पाए, 1 घंटे में क्या 4 मिनट में अगर पसीना आ जाए तो मैंने अपने शरीर के श्रृंगार को संभालने लगे। देखिए शरीर का श्रृंगार तो कब समझेगा, जब आप भक्ति में परिपूर्ण हो जाएगा, भक्ति में खो जाएगा, तो आपको न पसीने का एहसास होगा, न सर्दी का, और न गर्मी। आवाज ठीक है, सुबह से ऐसी आवाज जा रही है, गर्मी सर्दी का किसी का भी आवाज नहीं। ढोलक वाला भैया लगा एक ही ताल में लगा रहता है, कभी न बदलेगा ढोलक को, न कभी उंगली को बदलेगा, मतलब एक ही लगे 3 घंटा। तुम कैसे आदमी हो, हम भी अपना राग बदलते हैं, अपना द्वेष बदलते हैं, अपने गले को चेंज करते हैं। तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उसी के साथ अपनी तान को बदलते। संगीत वो चीज है कि मोती में जान डालता है। मैं ठीक बोल रहा हूं, संगीत वो चीज। हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए मेरे भाई, अगर हम टाइम पास करने आए हैं तो हम बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में कुछ यहाँ करने आए हैं तो वो हम करके जाए, तभी हमको आनंद की अनुभूति घर वापस जाएंगे तब होगी। अगर मैंने यहाँ पर खींचा खसेटी करी तो मेरी पूजा अर्चना किसी मतलब की नहीं है। मैं पूजा के लिए आया हूं और पूजा का मतलब हो तो सत्यमेव जयते। सत्संग हमारे सत्य का संग है। जब चापलूसों की जमात और चापलूसी की कोई बात नहीं, आप समझिए। लेकिन आज के घोर गर्जों में आप सत्य बात किसी से भी कह दोगे, अपने इस हाथ से भी कह दोगे, हाथ भी नाराज हो जाएगा। मैं और दूसरे की बात क्या जी महाराज, अभी चंद्रभान बाहर खड़ा था तो मैंने कहा चंद्रभान को अंदर बुलाओ। जो उसको कर दिया अंदर खड़ा रहे, अगर वो जाता है तो हमारी ड्यूटी बनती है भाई तुम अंदर रहो। जहां जिसकी ड्यूटी दी गई है वो अपनी ड्यूटी में प्राण, मेरी नजर सब पे है। आप समझिए मेरी दोस्ती इतनी खतरनाक है, मैं सबको 1 मिनट में, और जब मैं कह बगैर छोड़ता
भाई अंदर रहिए। ब्राह्मणों को काम है प्रसाद चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, तुम तो खड़े रहो। कुछ पुड़ियां फिरती है, गंदगी फिरती है, कुछ ऐसा, उसको समेट को हटाओ, लेकिन खड़े रहो अपनी ड्यूटी पे। ठीक बोल रहा हूं कि मैं? आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा करिए। आपने अगर ढील दी मंदिर के अंदर तो काम नहीं चलेगा। आप समझो, अगर सत्य के संग से हमने कोई भी उसमें लीपापोती कर रहा है, हम बिल्कुल गूंगा बैठ के देख रहे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अभिमान मत लाओ, लेकिन आपकी जो मर्यादा कहती है, आपकी जो भक्ति कहती है, आपका जो धर्म कहता है, वो काम करिए। क्या कह रहा हूं मैं? आज से कह रहा हूं, हम अमुक होकर देखते रहे, कोई कुछ भी माने कहीं न मार्ग देता है, न रास्ता देता है। जब कोई चीज होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी का अपमान, लेकिन ऐसा भैया बेटा थोड़ा साइड हो जाए, है ना, इधर को हो जाइए। सेल्फी कोई ले रहा है, नहीं, इसमें मंदिर में असभ्यता है। आप बाहर रहिए, क्योंकि मंदिर में भीड़ लगेगी, तुम सेल्फी के लिए जी कोई यहाँ पर मॉल या सिनेमा हॉल नहीं है, या शादी ब्याह का आयोजन नहीं है मंदिर के अंदर। आपको बाहर लेनी है आराम से। हम केवल देखते रहे तो ये भगवान भी देख रहे हैं कि कल भगवान कहेंगे कि मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाया था, लेकिन तुमने मेरी सेवा में यहाँ या कभी की है। जैसे माता पिता की सेवा में उसकी औलाद कभी छोड़ देती है। माता पिता का जी कहता है कि माता पिता भगवान है, लेकिन वो केवल बुढ़ापे के कारण तुमसे कह नहीं पा रहे। क्या कह रहे हैं? इस बात को मैं भी छोड़ दूं तो मेरा धिक्कार जाएगा। क्या समझ में आएगा जी? मर्यादा हो, इसलिए मर्यादा में रह के जिसको जो काम दिया गया, मुझे जो काम दिया है, अगर मेरी सेवा में आपको कोई कमी दिखती है, मेरा कान खींच दो, तत्काल बताओ कि आपकी सेवा में जो कमी। जी महाराज, अगर मैं एक दिन नहीं आता तो मैं एक दिन किसी न किसी काम से भगवान कैसे रुका होगा? आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन मैं कहीं भी हूं, मेरा मन और मेरा दृष्टि तो जाए। मंदिर के अंदर साफ सफाई, मंदिर के अंदर कोई भी कचरा, ये भगवान का दरबार है। आज भगवान ने हमको तुमको मौका दिया है, अरे कल इस मौके के लिए पछताओगे। अच्छे योगी तब थे कि एक बार तो उनको कोई पूजा के लिए दे दो, एक बार तो इस व्यास गति पर डालने के लिए हमको मौका दे दो। क्या कह रहा हूं? अगर हमने इसको सिंपल साधारण में ले लिया तो फिर कल्याण नहीं है। आप समझ, हम जब पूजा के लिए आते हैं, पंचायत के लिए नहीं आते। अगर पुजारी होके और भगत होके, भगत जी महाराज महंत बनते, हम यहाँ पूजा करने साधना करने आते हैं या पंचायत करने नहीं आते। पंचायत के लिए कह दो भाई हम पे टाइम नहीं है, हम तो यहाँ की केवल साधना में लगे। और संसार की पंचायत यहाँ तुम लेके बैठोगे तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा बोगे आपको वैसा काट लो। क्या बोला? क्या बोला? नहीं, अच्छे मन से ना कह रहे, मन तुम्हारे मन पर प्रसन्नता नहीं है, खटा सके नहीं। अच्छा, हंस के कहो, सत्य ले कहते। हम पूजा करने आए अपने लिए, न भगत जी के लिए, न डॉक्टर साहब के लिए, न ढोलक वाला मेरे लिए आया, न मैं ढोलक वाले के लिए। सब अपना अपना कर्म निभाने आए हैं। अगर आपने अपने कर्म को धर्म से नहीं निभाया तो आपकी पूजा निष्ठा का। यहाँ पर आप मीडिया मत बनो, यहाँ पर आप विशेष बात मत बनो, यहाँ पर आप सूचना मत बनो। मेरी बात बहुत गहरी बात कह रहा हूं, नहीं है इसमें। यहाँ पर आपको हमको बालाजी ने मौका दिया है, हम किसके सबसे पहले, किसके आप बता दो, किसके आप बता के को किसके किसके हाथ उठा दिया, ध्यान रखना। बाकी संसार आएगा, संसार अपनी कच्ची पक्की कहता है, कान बंद कर लो और संसार को धीरे से जानो। आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो मैं कथा कहूंगा, नहीं मेरे को लगता है कि मेरा कथा कहने का भी कोई उद्देश्य नहीं रह गया यहाँ पर बैठ के। कच्ची पक्की से बचते रहोगे, तुम्हारी पूजा सार्थक होगी और
और कच्ची पक्की में यहाँ पर अगर मैं फौजी बन के बैठा हूं और कपड़े लेके बैठा हूं तो गद्दी मुझे एक क्षण में यहां से मौके से उतार देगी। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, स्वार्थ मत देखो ये मेरा भाई है इसको मौका मिलना चाहिए, नहीं नहीं, हमको तो ढोलक वाले को मौका देना, क्यों देना है कि ये वर्षों से निष्ठा से यहां जुड़ा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं जी, किसान अपने खेत को जोतता है कि नहीं जोतता? अब फसल कोई दूसरा काट ले जाए तो आपको किसान काटने देगा क्या? जी नहीं, आप अगर काट करवा लो नहीं आ रही, फसल वही काटेगा जिसने फसल लगाई है, चाहे कांटे की लगाई हो चाहे फूल की लगाई हो। अगर फूल की लगाई है तो फूल काटेगा और कांटे की लगाई है तो फिर उसमें से कांटे ही काटेगा। ये इसमें लिखी नहीं है। आज आपके पसीने निकल रहे हैं, आपके पसीने निकल रहे हैं, कल कोई आके कहे आपसे रुपए तो यहां में बैठेंगे, क्या उनका अधिकार बनता है? नहीं बनता हो तो मुझे बता दो। अगर तुम्हारे मन में कोई धनी हो तुम्हारे मन में, तो उनका साथ मत दो जो तुम्हारे कान फूकते रहते हैं। क्या कह रहा हूं? कान के कच्चे और बात उठिए, मुझ पर तो सबका इलाज है, मुझसे कोई बात आप छिपा नहीं सकते हो। मछली पानी में कैसे तैर रही है, मछली कब गुलाट खा के कब पानी पी गई और मछली तिरछी गई के आगे मैं आपको वचन देता हूं। आप यहां बैठते हो, मैं संसार के किसी कोने में बैठूं, मैं तो केवल उसका चेहरा मोहरा देख के और उसके हाव हाथ देख के उसकी पूरी डायरी में पढ़ूंगा। ढोलक वाले भैया, तो एक तो तुमसे मैं प्रार्थना करूंगा कि सोमवार की रात का नौता स्वीकार नहीं करोगे। तो कोई भी गलत है, तुम यहाँ ढोलक नहीं बजा रहे, आपको सोमवार और मंगल को विशेष और यहाँ के त्योहार तो तुम मेरी तेरी फटेगी भाई, और तुझे परेशानी हो तो मुझे 1 महीने का टाइम दे दे, हम व्यवस्था अपनी बना लेंगे। ठीक बोला? अब तू ये कह के भाई मैं सबरे डॉक्टर यहाँ भी डॉक्टरी करूंगा और वहां भी डॉक्टरी, डॉक्टर तो एक जगह ही होता है, कैसे होता है भाई? और यहाँ के तुम हाथ पैर फेंकते हो, मैं थक जाता हूँ। नहीं जरा मेरी बात का जवाब दे दो। आज एक पूरा आदमी एक गले से 3 घंटे सुंदरकांड करता है, मने एक करके बता देंगे, ये जितने बलनकारी बनते हैं ना, ये एक साथ से 3 घंटे में आप करके बता देना। आप ऐसी नहीं कर पा। नहीं मैं तो अपनी कोई सांसा नहीं बता रहा हूँ, मैं बूढ़ा आता जी लक्षण आ बात तो मैं बहुत कर लूंगा, मैं कहीं भी मेरा दिल तो कुछ भी लगा दूंगा, तार कहीं भी फेंक दूंगा, इससे नहीं। वास्तव में कथा क्या कहती है, कथा का उद्देश्य क्या है, हमारा कल्याण कहां से आप जमा करना। इसलिए मैं आपको सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई अगर मेरे साथ वास्तव में तुम अपना मुझे मानते हो तो मैंने जो कहा है आप उसके अनुरूप अपने धर्म का निर्वाह करो, तुम्हारा कल्याण है। और इसके बाद तुम नहीं मानते हो भाई तो मेरे, अच्छा मैं तो परा के थक गया, अगर मैं एक दिन यहाँ भी नहीं आता हूं, अगर मैं कल नहीं आया था तो मैं कल सुबह 4:30 बजे से कल 4:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक मैं बिल्कुल लगातार किसी काम में था, लगातार किसी काम में। अब आप पता लगा प्रातः काल के 4:30 और रात्रि के 8:30 कितना टाइम हो गया, कितना हो गया आप नहीं हनुमान कहीं पैसा कर बिल्कुल की प्रणाम और राम काज कीने बिना सो कोई भरोसा। अगर जीवन में आपने अगर जी माना, मेरी खेती तो यही है, हमारी आपकी खेती यही है, हमारी आपकी खेती में जिसमें जैसा बीज डालोगे, अगर मन से आस्था से श्रद्धा से बीज डालोगे तो बीज पक जाएगा, आनंद देगा, और जब उस बीज में फल आएगा, फल को खाओगे तो मिठास आएगी। और तुमने अगर वहां जहर बोया, कड़वट बोई, तो फल भी निकलेगा, भले ही पपीता हो, अमरूद हो। अगर अमरूद का पेड़ लगाते समय तुम्हारा कड़वाहट आ गई तो उसका स्वाद भी कड़वा और खट्टा रहेगा।
समझ में आ रही है? इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि यहां पर तो केवल आदमी सब तरह का आता है, लेकिन मैं आज तुमसे यही पूछ रहा हूं कि यहां तुम केवल मेरे भी मत रहो व्यक्तिगत, अरे बाबा के बन के तो रहो कम से कम। जिसकी हम दाल रोटी खाते हैं, जिसका पानी पीते हैं, जिसका आशीर्वाद पाते हैं, जिससे हमारी दिनचर्या चल रही है, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, अरे उस पर तो क्या करो। क्या कह रहा है? अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं, पीले कुर्ता वाले बीच के महाराज, ये यहाँ इधर उधर की पंचायत से कोई तुम्हारा हो, अगर किसी की पंचायत भी आती है तो हमें उस पंचायत से भी दूर रहना है भाई। समाज है, आएगी, गांव क्षेत्र लंबा है, कोई बालाजी पे करेगा, ईश्वर को पे करेगा, वहां कर, लेकिन इस वातावरण से हमें बचना है। कौन सही है कौन गलत है ये तो केवल भगवान या भगवान जी महाराज, लेकिन आपसे कोई अपना मत लेता है तो बात सत्य बोलना। अगर आपने सत्य में कहीं सेंध लगा दी तो परास्त हो जाओगे महाराज। हाँ, भगवान सबकी खोजता है। देखो मैंने कहा ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये प्रकृति का नियम है। ब्राह्मण देवता जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। भादों का महीना चल रहा है, मेरे मन में मेरे अंदर उथल पुथल चल रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं कोई आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्रहार तो हो ही रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको सावधान कर रहा हूँ, तो मान जाओ। फिर रोते हो तुम, चिल्लाते हो, मैं फिर कह रहा हूं मान जाओ भाई। फसल जिसने लगाई है, आप अपने खेत में तुम फसल मुझे मौका दोगे काटने का? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं। तो किसान तो मर जाएगा, चिल्लाएगा, जब उसकी हाय पड़ेगी ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें पता नहीं उस चीज का। मेरी बात को समझ लेना। जिसने ये पेड़ लगाया है तुम आके अनायास इस पेड़ को काट दोगे, और जिसने लगाया है जब देखेगा कि जितना मेरा भरा पूरा पेड़ था किसने काट दिया, वो नर्राएगा, चिल्लाएगा। जब उसके अंदर की आहा निकलेगी, आहा विनाश हो जाएगा। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो तुम्हारी कुछ यहाँ पर ऐसी बातें कर बैठती हूँ, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। तुमको जुआ की आदत डालने वाले बहुत आएंगे, दारू का जाम लेके बहुत आएंगे, पुड़िया वाले बहुत, सिगरेट वाले, गांजे वाले, चरस वाले, अफीम। लेकिन इस स्थान की मर्यादा धर्म क्या कहता है, तुम्हें वो धर्म को निभाना है। तुमको पैखाने वाले, धमकाने वाले अगर हम करेंगे तो भगवान से कब, वो भी गलत करेंगे तब। मैं एक बात कहता हूं, मेरे अंदर इस समय भूचाल है, इतना बड़ा भूचाल है कि मैं अगर अपने रूम में आ गया तो तुमको यहाँ इस समय पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए मैं फिर विनती कर रहा हूँ, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं कुछ अनर्थ न हो, कहीं कुछ अनर्थ न हो। मेरी हाथ जोड़ कर खुलना विनती है कि मेरे स्थान को तो छोड़ो कम से। तुम्हारे मन में कुछ बसी है कि किसकी जायदाद, किसकी प्रॉपर्टी क्या है, मुझे मत छोड़े भाई। फसल तो कोई काटेगा मेरे होते हुए जिसने फसल लगाई। मैंने इस क्षेत्र में धर्म की ध्वजा उठाई है, मैंने क्षेत्र में राम मैं सब कर दी है, तुम उसके बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? जात पात गुरु धर्म आई, धर्म पर गुरु चतुराई, कहे लोग बच्चों भावनी बाता, मानो एक भगत करना था। मुझसे सावधान रहना। अगर आप मेरी बात पर चलोगे तो आनंद करोगे जीवन में, और मेरी विधि में और मेरी पूजा में, तपस्या में तुमने किसी तरह का विघ्न या मेघ लेख कुछ ठोका तो इसके परिणाम गंभीर होंगे, गंभीर परिणाम होंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
पर देवताओं से अनुरोध करता हूं, मैंने बहुत कुछ कह लिया, अपनी बहुत सूक्ष्म वाणी से कृपया करके हमको अवगत कराएं, उसके बाद मुझे कथा का भी आगे प्रोग्राम करना। श्री सरस्वती नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री राधे। ओम यं प्रवजन्तमनपेतं वैत्कृत्यं द्वैपाहनो ग्रहकातरयाध्वाव पुत्रेति तन्मतया तवो भवने दुष्टं प्रभूतं हृदयमुनिमानतो अस्मि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मनोजं मातुलवेद्यं ज्योतिर्न्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताव्यं मानवयूथमुख्यं श्रीराम प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये श्री शिवासाधके संगे त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। गुरु श्री सीताराम जी महाराज की हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री स्कंद महाप्राण की। श्रीमद्भागवत महाप्राण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री परिषद जी महाराज की। सब संतन की सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीता जय श्री राधे श्याम पार्वती पते हर 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 महादेव।